अब प्रोसेसर के बारे में क्या जानना है, सब बताते तो है वीडियो के एंडिंग में। 600 सीरीज़ कम अच्छा होता है, 700 सीरीज़ ज़्यादा अच्छा होता है, 800 सीरीज़ सबसे अच्छा होता है और ये सब कुछ स्नैपड्रैगन का होता है और स्नैपड्रैगन ही सबसे अच्छा कंपनी है। और क्या कुछ भी बना दे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अगर आपकी सोच इसी डायरेक्शन में चल रही है, आप एक नया फ़ोन लेने वाले हैं, तो ये वीडियो आपको ही ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है। सो इसका पूरा मज़ा लीजिएगा। क्वालकॉम, मीडियाटेक, सैमसंग, एप्पल, ये कुछ कंपनीज़ है जो कि मोबाइल के लिए चिपसेट बनाती है। अब इन्हें प्रोसेसर कहना टेक्निकली गलत है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसर्स, बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। इसीलिए इन्हें SoC कहते हैं, यानी सिस्टम ऑन चिप। अब ये सिस्टम ऑन चिप जो SoC है उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी मोबाइल फ़ोन का। अब आपके बजट के अंदर जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके अंदर कौन से SoCs लगे, ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है। अब ये जान लिया, इसके बाद अब जितने भी आपकी कंपैरिजन्स करने हैं, आपको जिनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है, उन SoCs के अंदर डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स जानने ज़रूरी है। अब सबसे पहला SoCs का सबसे मेन पार्ट तो होता है CPU। अब CPU को भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए 4 फैक्टर्स ज़रूरी है। अब सारे फैक्टर्स में से जो सबसे पहला फैक्टर है वो है आर्किटेक्चर। अब हम बात करें आर्किटेक्चर की, तो PC के अंदर इंटेल और मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आर्म ही डिज़ाइन करता है सारे स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के आर्किटेक्चर को, और सारी कंपनीज़, एप्पल, सैमसंग, सारी कंपनीज़ इसकी आर्किटेक्चर यूज़ करती है। कुछ कंपनीज़ डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करती है, कुछ कंपनीज़ उसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके इम्प्लीमेंट करती है, पर आखिर में जो भी आर्किटेक्चर यूज़ होता है सारी चिप मैन्युफैक्चरिंग में, वो आर्म का ही होता है। अब एज ए एग्ज़ाम्पल हम क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 865 को एज ए एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब इसमें 8 कोर्स है। 8 में से पहले 4 कॉर्टेक्स A77 आर्किटेक्चर वाले जो कि परफॉर्मेंस कोर है, और बाकी जो पावर एफिशिएंट कोर है 4, वो कॉर्टेक्स A55 आर्किटेक्चर वाले। सेकेंड पॉइंट है ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। अभी एक्चुअली में नैनोमीटर टेक्नोलॉजी होता क्या है, अब एक प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं और किसी भी एक ट्रांजिस्टर के 2 गेट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं और इसे ही नैनोमीटर टेक्नोलॉजी कहते हैं। अभी जितना डिस्टेंस ये कम हो सके उतना अच्छा है। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है 7 नैनोमीटर। एप्पल की A13 बायोनिक चिप और क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 865 के अंदर ये 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, और क्वालकॉम ऑलमोस्ट अपने सारे SoCs को 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट कर चुका है। अब मीडियाटेक के पास जितने भी प्रोसेसर्स हैं ऑलमोस्ट सारे 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी वाले। अब 12 नैनोमीटर के कारण क्या होता है कि जो बैटरी से पावर कंजम्पशन होता है प्रोसेसर का, जो SoC का, वो ज़्यादा होता है, और 7 नैनोमीटर वाले बहुत एफिशिएंट होते हैं। इसलिए ये जो इतना डिस्टेंस होता है वो जितना कम हो उतना अच्छा है, और पावर एफिशिएंसी बढ़ती है और परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर बिना रिसर्च के हमने कोई भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट खरीदा तो हमारे साथ ऐसा होने के बहुत चांसेस है। यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, किधर गया वो? अरे मैं खुद वो ऑफिस ढूंढ रहा हूँ। अरे यहाँ था ना अभी। ऑफिस नहीं पता। अरे भाई साहब, हम लोग यहाँ हमारा डबल लेने के लिए खड़े हैं। आज यहाँ आए तो पता चला कि सब रफू चक्कर है। क्या? अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब ये फ्रॉड है, मत लगाना इसके चक्कर में, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आप बोला था। मैं वही सोच रहा था। ये साला मुझे क्यों मार रहे हो? मारो। साला तू ही सबसे बड़ा बनौती है। मारो क्या कर रहे हो? ये का डबल, तू भी एक का डबल करता है क्यों? अब अगला जो पॉइंट है वो है कोर्स। अब ये पॉइंट के अंदर क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड का जो सबसे बेस्ट SoC है A13 बायोनिक चिप एप्पल की जो है, उसके अंदर जो CPU है उसमें सिर्फ 6 कोर्स है, जबकि सारी फ्लैगशिप प्रोसेसर्स या सारे ही प्रोसेसर जितने मार्केट में अवेलेबल है सभी ऑक्टा कोर होते हैं, यानी सबके अंदर 8 कोर्स होते हैं। पर फिर भी एप्पल की ये 6 कोर्स सबसे अच्छे हैं। इसका कारण है क्योंकि इसके दो परफॉर्मिंग कोर है वो वर्ल्ड के अभी तक के बनाए गए सारे कोर्स में सबसे बेस्ट है, और जो बाकी 4 परफॉर्मिंग कोर्स है वो अच्छे हैं। अब एप्पल
वो ये शेयर नहीं करता कि उन्होंने कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ किया, उन्होंने क्या यूज़ किया। आप एप्पल की साइट पे जाके सर्च करोगे तो आपको सिर्फ यही पता चलेगा कि डिज़ाइन बाय एप्पल। पर हम हमारे ट्रांसपेरेंट प्रोसेसर्स की बात करें, जैसे कि हमारा कॉलकॉम है। अब कॉलकॉम की एक प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 855 प्लस और एक है स्नैपड्रैगन 865 जो कि लेटेस्ट है। अब इन दोनों के बीच में जो फ़र्क है परफॉर्मेंस का, क्योंकि उनके आर्किटेक्चर में डिफरेंस है। जो कि आर्किटेक्चर जो 865 में यूज़ होता है वो है A77 और 855 और 855 प्लस के अंदर जो यूज़ होता है आर्किटेक्चर वो है कॉर्टेक्स A76 जो कि थोड़ा सा पुराना है। अब जो पहले 3 फैक्टर्स जो टेक्नोलॉजी है, जो आर्किटेक्चर है और कितने कोर्स है, ये सब मैच करे और सेम टेक्नोलॉजी वाले हो तो जाके हम चेक करेंगे फ्रीक्वेंसी। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, यानी कि जो क्लॉक स्पीड होती है, जो हम गीगाहर्ट्ज़ जिसको बोलते हैं, 2 गीगाहर्ट्ज़, 2.9 गीगाहर्ट्ज़, 2.8 गीगाहर्ट्ज़, अब ये जिसके ज़्यादा होंगे उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी। पर अगर सारे फैक्टर्स जो ऊपर के 3 फैक्टर्स थे वो सेम टेक्नोलॉजी वाले प्रोसेसर के हो तो ही कंपेयर किया जा सकता है इन चीज़ों को। अगर पुराना प्रोसेसर हो जिसके 3 गीगाहर्ट्ज़ भी स्पीड हो तो भी ये कंपेयर नहीं किए जा सकते और वो स्लो ही होगा। अब ये जो सारे फैक्टर्स थे वो CPU के बारे में थे मेजरली, पर एक SoC के अंदर CPU एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि GPU होता है जो आपका ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कि गेम खेलने, अगर आप एक गेमर हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक GPU है। CPU और GPU दोनों इम्पॉर्टेंट है, पर GPU जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस होगी। एक और चीज़ आती है SoC के अंदर जिसे कहते हैं NPU यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। ये होता है एक AI प्रोसेसर। अब ये क्या काम करता है कि ये आपकी जो इमेजेस होती है उनको रीड करता है, उनको रिकॉग्नाइज़ करता है, जिससे अपने को फेस अनलॉक और जो फ़ोटोज़ के अंदर चीज़ों को रिकग्निशन जो होता है वो सब कुछ न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा होता है। इसलिए इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इनको भी कंपेयर करना ज़रूरी है। कंपेयर करना नहीं, पर इनको नोटिस करना कम से कम इम्पॉर्टेंट है, कौन सी SoCs के अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। अब एक ISP करके एक और प्रोसेसर आता है SoC के अंदर जिसे कहते हैं इमेज सिग्नल प्रोसेसर। अब ये आपकी जो इमेज करेक्शन है, जो इमेज प्रोसेसिंग है फ़ोन के अंदर वो करता है और इसीलिए एक अच्छी इमेज क्वालिटी इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। इनफैक्ट अगर आप एक अच्छा कैमरा लगाना चाहते हैं अपने फ़ोन के अंदर तो ये भी डिपेंड करता है आपके SoC के कॉम्पेबिलिटी के साथ। अगर आपके पास एक अच्छा ISP और NPU होगा तो आप 4K रिकॉर्डिंग की जगह 8K रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे। ये सब कुछ, ये सारे फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं SoC के ऊपर। अब हमारे पूरे वीडियो के अंदर हमने क्वालकॉम का एक स्नैपड्रैगन 865 को एज अ स्टैंडर्ड एग्जांपल लिया है। तो अब इसकी SoC को समझना है तो ये 5G अनेबल्ड है। ये 5G अनेबल्ड है, साथ में 8K रिकॉर्डिंग्स करता है। मतलब जितने भी फ़ोन्स या 30,000, 40,000, 50,000, 90,000 की रेंज तक जितने भी फ़ोन स्नैपड्रैगन 865 SoC को यूज़ करेंगे उनको ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगी। ये सारी कॉम्पेबिलिटी उनके अंदर होगी ही। और 5G के अंदर थोड़ा बहुत कंपनीज़ आजकल, आप थोड़ा कन्फ्यूजन अपने अंदर क्रिएट हो जाएगा कि कुछ फ़ोन्स आते हैं जो कि स्नैपड्रैगन 865 के साथ आते हैं, उनके अंदर 5G टेक्नोलॉजी अनेबल्ड नहीं की होती है, और कुछ आते हैं जिनके अंदर अनेबल्ड होती है और प्राइस डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक गेम खेलते हैं ये लोग, जिसके बारे में कभी और बात करेंगे। पर यही कि आपकी SoC बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपका फ़ोन SoC के बिना कुछ नहीं। इसलिए SoC को डिसाइड करते पहले थोड़े से थॉट्स ज़रूर दीजिएगा। अब टेक्नोलॉजी स्पेशल की तरफ से था ये एक और अच्छा सा वीडियो जिसके अंदर हमने अपनी पूरी जान लगा दी। ये आपके ऊपर है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चीयर्स गाइस। Up on the throttle